किसी चीज का फर्क ना पड़ना। आप बात कर रहे हैं पर आपका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्लो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द vocabs. Actually, these videos are series of vocabularies. It will strong your word power, strong and enhance your understanding capability, because if you don't know the vocabs, how to speak and how to understand, okay, so you have to learn the vocabularies. So let's get started today's video. Hi friends, I'm Devyanka and today's first word is fable. Fable means a short story that teaches a lesson. A short story that teaches a lesson means कोई ऐसी कथा या ऐसी कोई कहानी जो आपको अच्छी बातें सिखाता हो, नीति कथा जिसको कहते हैं। तो वहाँ पे आप उस वर्ड को क्या बोलेंगे? फेबल। ओके, तो आपको ऐसे अगर कोई वर्ड बोलना है कि वहाँ जाकर के मैंने बहुत अच्छी शिक्षा ली, तो आई हैव टेकन फेबल्ड देयर। ओके, मैंने वहाँ जाकर वहाँ बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी। ओके, यू कैन से। Okay, second word is gag. What is the meaning of gag? A piece of cloth, etc., that is put in or over somebody's. This is the short form of somebody's mouth in order to stop. Means एक कपड़े का टुकड़ा, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा किसी के मुंह में ऐसे बंद करने के लिए, ताकि वो बोल ना सके। ऐसा आपने पिक्चरों में देखा होगा, मूवीज वगैरह में, कि विलेन आते हैं और किसी को जिसको किडनैप करते हैं उसके मुंह में कपड़े का टुकड़ा ऐसे मुंह में ठूस देते हैं, तो उसको बोलते हैं गैग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गैग। तो अ पीस ऑफ क्लोथ एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, कोई कॉटन डाल सकता है, कुछ भी हाथ रख सकता है। तो दैट इज पुट इन और ओवर, मतलब अंदर रख दिया या मुंह को बंद कर दिया। somebody's mouth in order to stop, उसे बोलने से रोकने के लिए। understood? It has second meaning also. gag, gagged and gagging. To put a gag over in somebody's mouth, किसी के मुंह को बंद करना भी गैग कहलाता है। मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। I gagged him. Understood? एंड अगर आपको कहना है कि उसके मुंह में कपड़ा ठूस दो, जस्ट गैग हिम, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दो। आई होप ये दीज vocabs will help you to enhance your vocabulary, enhance your word power, and you will definitely include these vocabularies, these words in your dictionary and use also. And you have to learn, understand and practice, because practice makes a man perfect. Okay, let's learn the second vocabulary. Okay, our next word is habit. We all know the meaning of habit means adat. We will learn the another word which made from the habit. Habitable means होता है used about building, means I get you understand. Suitable of be lived in, जो चीज़ रहने के लायक होती है वो हैबिटेबल कहलाता है। मीन्स आपने बहुत जगह सुना होगा कि ये जो जगह है वो जानवरों के रहने के लायक नहीं है। दिस प्लेस इज नॉट हैबिटेबल फॉर द एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट हैबिटाट मीन्स एक्चुअली both have same meaning, equally same meaning. The natural home of a plant or animal. आपने बहुत बार सुना होगा कि जो ध्रुवी भालू होते हैं उनके बारे में सुना होगा, जो वाइट कलर के होते हैं। आपने टीवी में जियोग्राफिकल जो चैनल आता है उसमें देखा भी होगा। जो ध्रुवी भालू होते हैं यानी कि पोलर बेयर, वो अगर हमारे आसपास के एरिया में या इंडिया में आ जाते हैं तो वो जीवित नहीं रह सकते या सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये वर्ड इसीलिए यूज होता है हैबिटाट, नेचुरल होम। किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का नेचुरल हैबिटाट, नेचुरल होम होता है, वो हैबिटाट कहलाता है। ओके, अंडरस्टूड? If you wanna say in India,
In India, there is no habitat for African tiger or polar bear. Understood? Next word is habitual. Habitual means doing something. This is the short form of something. Doing something very often. जो चीज़ हम बार बार करते हैं उस चीज़ के आदी हो जाते हैं. किसी चीज़ का आदी होना habitual होना कहलाता है. And next is a habitual layer. Habitual layer means which you always have or do usually. Okay, जो चीज़ आप हमेशा रखते हैं, यानी किसी चीज़ के आप habitual हैं, तो हैबिचुअल लेयर मीन्स आप उस चीज़ के हैबिचुअल हैं, आप उस चीज़ को बार बार नियमित रूप से करते हैं या अपने पास रखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज हैबिचुअली, यानी कि मैं उस चीज़ का आदी हूँ. ओके, दीज वर्ड रिलेटेड टू मेड फ्रॉम द हैबिट. ओके, अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, ओके गाइज, अवर नेक्स्ट वर्ड इज आइस. Ice. We all know the meaning of ice means burf. And here we will learn the phrase which made from the ice. Break the ice. Break the ice means to say or do something that makes people feel more relaxed and the beginning of party. Means जब बहुत शांति हो, किसी जगह पे 5-6 लोग या पूरी भीड़ बैठी हो और अचानक सब बहुत शांति से बैठे हों, तो वहाँ पर अचानक से कोई बोलता है या बातचीत की शुरुआत करता है, तो वहाँ पे फ्रेज यूज होता है ब्रेक द आइज. ओके, यू कैन मेक अ एग्जाम्पल ऑल्सो. जहाँ पर 5-6 लोग बैठे हैं और कोई बोलना चाहता है, तो देन he will can say या you will can say, sorry, I'm breaking the ice and I'm going to start my conversation. Understood? And second is cut on ice. Cut on ice means to have no influence effect on somebody's. means किसी चीज का फर्क ना पड़ना. आप बात कर रहे हैं पर आपका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. कट ऑन आइस, देयर इज कट ऑन आइस, उनके ऊपर आपकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है. ओके, नेक्स्ट वन इज आइस अप और आइस ओवर. आइस अप मीन्स टू कवर. किसी चीज को कवर करना और बिकम कवर्ड विद द आइस. किसी चीज को या तो वो कवर करो या तो कवर हो गया है आइस से, तो वो कहलाता है आइस ओवर. एग्जाम्पल, हियर इज एग्जाम्पल. द विंड स्क्रीन ऑफ द कार हैड आइस्ड ओवर द इन द नाइट. जो हमारी गाड़ी की जो विंड स्क्रीन होती है वो बर्फ से पूरी तरीके से ढक गई थी. तो यहाँ पे यूज करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप वर्ड यूज करेंगे आइस अप या फिर आइस ओवर. Here is more phrases from the ice. Okay guys, and next is iceberg. Iceberg means a very large block of ice that floats in the sea. ऐसा बहुत बड़ा सा आइस का जो एक स्टोन होगा या लार्ज ब्लॉक होगा इसका आइस का, वो सी पर यानी कि समुद्र पर फ्लोट या फ्लोटिंग कर रहा होगा, वो कहलाता है iceberg. You have seen in the geographical channel, you have seen in the polar areas iceberg. Okay, and next is ice box means fridge. Ice cap means a layer of permanently covering part of the earth. जो हमेशा के लिए आपने जैसे कि हिमालय देखा है, ऐसे बहुत सारे पोलर एरिया होते हैं नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड में, जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, वो कहलाते हैं आइस कैप. ओके, अर्थ का हमारा ऐसा पार्ट जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वो कहलाता है आइस कैप. अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट इज आइस कोल्ड. आइस कोल्ड इज मीन्स वेरी कोल्ड. दिस आइस कोल्ड कॉफ़ी, आई नीड आइस कोल्ड कॉफ़ी, यानी बहुत ठंडी जो कोल्ड कॉफ़ी होती है वो चाहिए. नेक्स्ट इज आइस्ड. आइस्ड मीन्स वेरी कोल्ड. आइस फ्लो. आइस फ्लो मीन्स अ लार्ज एरिया ऑफ आइस. बहुत बड़ा एरिया आइस का. You have seen in the movies and the television also, and you have listened about the polar areas. Ice area of ice floating in the sea, जो समुद्र में बहता रहता है, यहाँ से वहाँ चला भी जाता है. And next one is you know the meaning of ice cream. What is the meaning of ice cream? Ice cube, जो छोटा सा जो हम लोग फ्रिज में जमाते हैं, आइस क्यूब, you know. And ice hockey, जो बर्फ के ऊपर हॉकी खेली जाती है, वो कहलाती है आइस हॉकी. नेक्स्ट इज आइस लॉली. वो लोग हम लोग जो क्या करते हैं,
आइस का गोला खाते हैं, बर्फ़ का गोला खाते नहीं, और वो फिर स्टिक में करके ऐसे लगा करके देते हैं, फिर हम चूसते हैं। आइस लॉली, जिसे हम लॉलीपॉप भी कहते हैं। आइसिंग, केक में जो डेकोरेशन के लिए सबसे लास्ट में फिनिशिंग देने के लिए जो डेकोरेट किया जाता है, बटर एंड आइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा से मिला करके जो आइसिंग करी जाती है ना, जो सजावट की जाती है, वो आइसिंग कहलाती है। आइस हॉकी, आई टेल यू। ओके गाइज, दिस द वर्ड ऑफ विद द मेड फ्रॉम द ice. These are the today's vocabs. It will enhance and strong your word power, vocabulary level, understanding level. And so if you like my video, please like, share and subscribe